गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सुबह हस्बैंड जब चले गए थे उसके बाद, वैसे तो आज हस्बैंड के लिए ही खाना बना है, मेरा और बेटे का है फास्ट, तो उनके लिए ही खाना बना था। और चले गए उसके बाद मैंने घर का काम किया, जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मैंने खत्म किया। उसके बाद बेटे ने नहाया पहले और उसने कर ली थी पूजा की तैयारियां। तब तक फिर मैं नहा करके फिर मैंने भी हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि आज बेटे ने ही सारी तैयारियां की थी। पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय पी ली है और बेटे को जाना है अपनी क्लास के लिए, तो वो चला जाएगा अपनी क्लास के लिए। अभी नहीं गया है, वैसे टाइम हो गया है। उसके जाने के बाद मैं करूंगी जो थोड़े बहुत मेरे काम बचे हुए हैं ना, जैसे मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और कपड़े प्रेस के आ रखे हैं, वो मुझे अलमीरा के अंदर रखने हैं। और देखती हूँ, वैसे टाइम है मेरे पास, तो अपनी फ्रिज की ना बाहर से क्लीनिंग या थोड़ी सी अंदर से मैं भी क्लीनिंग कर दूंगी। बाकी और तो कुछ काम नहीं है। और आज मैंने ये वाला सूट डाला है इस तरीके का। और सबसे पहले मैं दर्शन करा देती हूँ आपको लड्डू गोपाल जी के। ये देखिए गाइस, ये हैं लड्डू गोपाल जी, कर लीजिए आप भी दर्शन। और बहुत छोटे से हैं, 0 साइज है ना, वो है, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको। और ड्रेस भी ना ये बेटा ही लेकर आया था, तो बहुत प्यारी सी लग रही है, स्काई ब्लू कलर की है, बहुत सुंदर लग रही है। बांसुरी लेकर आया था, माला लेकर आया था, वही लेकर आया था सारी चीजें। तो पूजा हमारी हो चुकी थी, काफी टाइम हो गया है पूजा को किए हुए भी। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए इनके। ये वाले मैंने कंगन पहने हुए हैं। ये अभी मैं जब राखी पर गई थी ना घर पर, तो ये बड़ी वाली भाभी ने दिए थे, क्योंकि वो गांव गई थी राजस्थान, तो वहां से लेकर आई थी, सभी के लिए लेकर आई थी। सेम है ये, आगे पीछे लगे हैं ग्रीन कलर के और बीच में है येलो कलर का, और इसके अंदर ना मिरर लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये लाख के कंगन है, क्योंकि हमारे साइड वहाँ लाख काफी चलता है, वहाँ पे बनते हैं, तो बन ही रहे थे। जब मामी के यहाँ गई थी ना, तो वही दिला करके लाई थी। ये देखिए, इसमें भी ऐसे ही है, सिंगल में भी आते हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे और आज मैंने डाल भी लिए हैं इनको, बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो ये नया वाला सूट मैंने उतार दिया था, चेंज कर लिए हैं कपड़े, क्योंकि वो थोड़ा ना सिंथेटिक सूट था, तो मुझे गर्मी लग रही थी। और थोड़ा ना फिटिंग का सूट था, तो घर में ना मेरे से वैसे ही फिटिंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तो मैंने ये कपड़े चेंज कर लिए हैं। और ये कपड़े रखे हुए थे, तो ये काम ना मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा था सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद ये काम कर सकती हूँ मैं, तो ये मैं अभी कर लेती हूँ। और बेटा हो रहा है तैयार जाने के लिए अपनी क्लास के लिए, तो वो तैयार हो रहा था, तो मैंने कहा चल मैं अपने जो बाकी के काम है ना वो कर लेती हूँ। और उसको ना मैं बोल भी रही थी कि बेटा कुछ फ्रूट्स है ना वो लेके चले जाना, क्योंकि भूख लगाएगी। और बच्चा ही है, अभी भूख लगी आती है, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्या बड़े भी कर नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, भगवान कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए आप ये करिए और भूखे रहिए, तड़पिए, वो चीज़ नहीं है। भगवान जो होते हैं ना, भाव देखते हैं इंसान का कि वो किस भाव से कर रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा कुछ फ्रूट्स ले जाना, अगर कट करके ले जाने हैं तो कट करके, नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे एप्पल वगैरह है उसको साबुत ले जाना, नहीं तो एप्पल जो है ना वो काटने के बाद लाल लाल सा होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा था उसको साबुत ही ले जाना। तो चलिए, कपड़े भी मेरे फोल्ड हो गए हैं और थोड़ी मुझे अलमीरा भी ठीक करनी थी, तो वो मैंने ठीक कर दी है। इसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। दूध वाला दूध दे गया था, तो मैंने एक साइड में दूध गर्म करके रख दिया था। और अब बनाना है मुझे व्रत का खाना अपने लिए और बेटे के लिए, और फिर हस्बैंड के लिए भी मुझे अलग से बनाना है, क्योंकि उनका फास्ट नहीं है। तो 2-2 खाने बनेंगे अलग तरीके के, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए ही मैं थोड़ा टाइम से लग गई थी। और गाइज़, इस बार का व्रत ना मेरा, मतलब इस बार के व्रत जैसा कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ, तो जितना मुझे याद है मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मैंने इतना सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया, कुछ भी नहीं कर पाई मैं, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसे हो गया, मतलब मेरी डेट आ गई और टाइम से पहले ही आ गई थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा मन इतना दुखी हो रहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बेटे से एक एक चीज़ उसको बता करके, बच्चे हैं ना उतना नहीं कर पाते हैं, उसने जैसा किया लेकिन मुझे अच्छा लगा।
इसी बहाने से बच्चे भी कुछ सीख जाते हैं, अपने जो घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे पूजा पाठ होती है, जो हमारी परंपराएं हैं वो सीख जाते हैं। तो इस बहाने मतलब ये चीज़ें भी अच्छी हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उसको मैं नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था वो सब चीज़। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना। आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे और उसको लगा दिया है मैंने तड़का। और ये मंगाया था मैंने व्रत वाला नमक, तो मैंने इसको ना एक छोटी सी बरनी है इसमें सारा ही ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि जब व्रत वाले चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना तो मैं इसको घर में ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ मेरे अभी ऐसे ही लगे हैं। और आप कहेंगे कि आप तो व्रत का खाना बना रहे हैं फिर भोग लगाएंगे। सॉरी, मैं इसका भोग नहीं लगाऊंगी, मैंने बाहर से ही मिठाई मंगा ली है। जिसका मैं भोग लगाऊंगी वो बेटा ही लेकर के आया था, और मैं ये जो बन रहा है ना इसका किसी का भी भोग नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि मेरे बस में नहीं है कि मैं बना लूँ। और इसी वजह से ना मैंने एक दिन पहले कोई मिठाई नहीं बनाई थी, क्योंकि नहीं तो मैं एक दिन पहले ही बना करके रख लेती हूँ, और नहीं बना पाई, बस मेरी मजबूरी थी। तो मुझे ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन इस पर मेरा बस नहीं है। तो चलिए सब्ज़ी मैंने तड़का लगा करके, आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और उसको तड़का लगा करके एक साइड में रख दिया है। और हस्बैंड को भी ना यही वाली सब्ज़ी दे दूंगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मैं हाँ खा लूँगा। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी व्रत का खाना बनता है तो मैं हस्बैंड के लिए एक साथ ही एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। बस रोटी जो हमारी अपनी बनानी होती हैं वो, और उनके लिए अलग से गेहूँ के आटे की बनेंगी। तो आलू जो मैंने उबाले थे ना उसमें एक्स्ट्रा आलू उबाल लिए थे, और कुट्टू का आटा मंगा लिया था मैंने। उसी के अंदर थोड़ा आलू तो मैंने सब्ज़ी के अंदर डाल दिया, और थोड़ा डाल दिया है कुट्टू के आटे के अंदर। उससे ना काफ़ी सॉफ्ट पूड़ियाँ बनती हैं। तो बेटे को ना पूड़ियाँ खानी थी, लेकिन मैं जैसे ही कुट्टू का आटा खाती हूँ ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं खाऊँगी, मैं बनाऊँगी अपने लिए कुट्टू के आटे की ही बनाऊँगी। उसकी बनाऊँगी पकौड़ियाँ। आलू की पकौड़ी जो होती है ना उसमें ना फिर कुट्टू का आटा जो है वो बहुत कम कम लगाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं और बहुत इजी तरीके से बन जाती हैं। पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, अब आ गई है मुझे बनानी अच्छे तरीके से। और मैंने फिर बारीक 2 आलू लिए थे और बारीक बारीक काट लिया उसको, और कुट्टू का आटा मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ही मिक्स किया है, कुट्टू का आटा मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। और उसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक, वही पूजा वाला नमक, सेंधा नमक, और उसमें डाल दी थी हरी मिर्च। व्रत में खा लेती हूँ मैं हरी मिर्च, और जो टमाटर होते हैं ना वो भी खा लेती हूँ मैं। और वैसे तो इसके अंदर काली मिर्च भी डाल सकती थी, सब्जी में मैंने काली मिर्च डाल दी थी कूट करके, लेकिन इसमें नहीं डाली थी मैंने। क्या कूटूंगी मैं, अब हरी मिर्ची डाल दी थी, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये बनके तैयार हो गई हैं मेरी पकौड़ियाँ। एक बार बन गई हैं और एक बार थोड़ी सी और रह गया था, जो पेस्ट था वो रह गया था, तो उसको भी मैं साथ के साथ अभी डाल देती हूँ, और बहुत जल्दी से बन जाएगा। खाना मैंने टाइम से ही बना के रख लिया था, क्योंकि जब खाना बनता है ना तो पूरे घर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और जब तेल का खाना बनता है तो और ज़्यादा हो जाती है। और अभी मुझे हस्बैंड के लिए भी बनाना है, तो मैं पहले ही बना करके रख दूँगी। उसके बाद फिर किचन भी साफ़ करना होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अपना खाना बनाने के बाद मैंने एक साइड में रख दिया है, खाना मैं अंदर रख करके आ गई हूँ, जिससे ना आटे के हाथ ना लगें। और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए भी थोड़ा सा ना आटा मांड लिया था, और ये डोंगे में ही मांड लिया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं मांडना था। और हस्बैंड के लिए सब्ज़ी मैंने पहले से ही आपको दिखाई दे रही होगी, एक साइड में निकाल करके रख दी है, और अपने लिए हम दोनों के लिए, माँ बेटों के लिए रख दी है मैंने एक साइड में, जो मैं अंदर रख करके आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलिए कढ़ाई तो चढ़ी रही है, और उनसे पूछ लिया था कि पूड़ियाँ खाओगे या नहीं, तो वो तो कभी मना ही नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने अपने लिए बनाया है तो इनके लिए भी बना देती हूँ। 5 से 6 पूड़ियाँ बनेंगी। चलिए फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई भी चढ़ी हुई थी, तो मुझे अलग से कुछ तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो उनके लिए निकाल देती हूँ पूड़ियाँ, और वो यहीं पर बैठे हुए हैं, साथ में देख रहे हैं टीवी। तो उनको खाना भी दे दूँगी, क्योंकि तैयार हो गया था खाना। मैंने कहा चलिए गरम गरम खा लो, और मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। जितने भी बर्तन होंगे, उनके भी जो बर्तन होंगे ना सारे धो दूँगी मैं, किचन पूरी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और ये 2 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा रह गई थी, तो इसको मैं रख रही थी। उन्होंने खाना खा लिया था, नहीं शायद खा ही रहे थे खाना, तो उन्होंने कहा कि एक पूड़ी और दे दे मुझे, तो मैंने दे दी। और एक पूड़ी रख दी थी मैंने डब्बे में, वो एक्स्ट्रा बन गई थी। तो चलिए खाना तो उन्होंने खा लिया है, और अब कर लेती हूँ मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ।
क्योंकि बर्तन भी ना बहुत सारे हो गए थे, इतने सारे बर्तन थे, अपना खाना बनाया, उनके लिए खाना बनाया, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। मैंने कहा चलो किचन क्लीन कर लेती हूँ, बाद में क्या करूँगी, अभी साथ के साथ कर देती हूँ। तो मैंने लिक्विड वाला जो डिश वॉश है ना, उसी से ही सारे में साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत काफ़ी सारा चिकना हो गया था और जो कुट्टू का आटा था ना वो भी फैल गया था। तो कढ़ाई तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया है, दूसरे में उसमें थोड़ा सा ही तेल था, तो और अभी ना वो गर्म भी है, तो इस वजह से मैंने खाली नहीं किए थे। तो मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और ये हस्बैंड का टिफ़िन था तो इसको भी निकाल लिया था, अगर नहीं तो फिर भूल जाती ना तो रह ही जाता है। ये बेटे ने दिया था कि मम्मा पापा का टिफ़िन भी धोना है, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। चलिए जी, जो भगवान की मर्ज़ी होती है वही होता है। आज वैसे मेरा मन पूरे दिन ही ख़राब था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। गाइस 12 बज चुके हैं और हो गया है कान्हा जी का जन्म। तो आप सबको कान्हा जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और पूजा करने के बाद उनको भोग लगा दिया था, मतलब जो करना होता है बेटे ने वो कर दिया था। हम दोनों खोलेंगे अब अपना अपना व्रत। तो खाने में बना है, आलू की सब्जी बनी है, दही है, साथ में आलू की पूरी है, आलू की पकौड़ियाँ हैं। इसके साथ ही आप सबको राधे राधे।